हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे। और आज जो है पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, यानी कि अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। और दोस्तों आप लोगों को भी एक सेंटेंस मिलेगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप लोग अपना आंसर जरूर लिखेंगे। और जब आपका आंसर सही होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आज का पहला सेंटेंस है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर यह भी है, यानी कि पहले आपको द लिखना है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोल्ड है तो कोल्डर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। मान लीजिए हॉट है तो हॉटर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। मान लीजिए आप मोर लिखते हैं तो यह भी कंपैरेटिव डिग्री ही है। उसके बाद जो आपका सेंटेंस है, क्लॉज है, उसे लिख देना है, फिर द लिखना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर आपका क्लॉज आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले द लिखेंगे। और यहाँ पर ऊपर यानी कि हाई, हाई से हायर बन जाएगा, द हायर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री तक हो गया। इसके बाद हमारा क्लॉज आएगा, द हायर वी गो, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है, द कोल्डर इट इज। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज। दोस्तों आप इसे एज लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे एज वी गो हायर इट बिकम्स कोल्डर। यानी कि दोस्तों जो आपको बोलने में अच्छा लगे, जो सटीक लगे, वही सेंटेंस आपको बोल देना है। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज, एज वी गो हायर इट बिकम्स कोल्डर। जितना जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर है जल्दी, यानी कि सुन, और सुन का कंपैरेटिव हो जाएगा सूनर। तो यहां पर लिखेंगे द सूनर कार्य आरंभ करो, यानी कि दोस्तों जितना जल्दी तुम कार्य आरंभ करो। यहां पर तुम छिपा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे द सूनर यू बिगिन द वर्क, उतना ही अच्छा, द बेटर इट इज। द सूनर यू बिगिन द वर्क द बेटर इट इज। जितना मैं अधिक सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले द लिखेंगे, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो यहां पर अधिक है, यहां पर मोर यूज करेंगे, द मोर आई थिंक, उतना ही उलझता जाता हूं, द मोर आई गेट कंफ्यूज्ड। द मोर आई थिंक द मोर आई गेट कंफ्यूज्ड। तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो। तो यहां पर लिखेंगे द मोर यू गेट, उतना ही अधिक चाहते हो, द मोर यू वॉन्ट। द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। हम इस किताब की प्रशंसा जितनी करें उतनी ही कम है। तो दोस्तों ऊपर सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहां पर भी द मोर यूज हुआ है और यहां पर भी द मोर यूज हुआ है, यानी कि दोनों ही चीज अधिक हुआ है। और इसमें प्रशंसा अधिक कर रहे हैं, यानी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। यहां पर कम है तो यहां पर लेस यूज करेंगे, यानी कि द मोर वी प्रेज दिस बुक, उतना ही कम है, द लेस इट इज। द मोर वी प्रेज दिस बुक द लेस इट इज।
दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह के वीडियो मैंने और भी बनाए हैं, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस तरह के वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, काफी मेहनत लगता है बनाने में और सेंटेंस लिखने में। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तुम परीक्षा की जितनी ज्यादा तैयारी करो उतना ही अच्छा हो। तो सबसे पहले लिखेंगे द मोर, यानी अधिक रहने से या ज्यादा रहने से आपको मोर यूज करना है। द मोर यू प्रिपेयर, परीक्षा की, फॉर द एग्जाम, हमेशा प्रिपेयर फॉर होता है, उतना ही अच्छा हो, द बेटर। आप यहीं पर सेंटेंस को छोड़ सकते हैं या फिर इट इज भी लिख सकते हैं। द मोर यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम द बेटर इट इज। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु की परत पतली हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर है जैसे जैसे, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया है, द हायर वी गो, यहां पर है पतला, लिखेंगे द थिनर द लेयर ऑफ एयर, यानी कि वायु की परत, और यहां पर इज लिख देंगे। द हायर वी गो द थिनर द लेयर ऑफ एयर इज। अब दोस्तों इसे हम लोग एज लगाकर भी बनाएंगे। एज वी गो हायर द लेयर ऑफ एयर becomes thin. As we go higher, the layer of air becomes thin. दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है द लेयर ऑफ एयर और यह अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर एस ऐड कर देना है। तो दोस्तों जो आपको सटीक लगे, जो बोलने में अच्छा लगे, उसी सेंटेंस को आपको यूज करना है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, जितना अधिक पैसा आपके पास हो उतना ही अच्छा हो। तो उतना ही अच्छा हो बहुत सारे सेंटेंस में है, आप उसी चीज को यूज कर सकते हैं। और जितना अधिक, यहां पर आपको मोर यूज करना है, और मोर के बाद ही आप मनी यूज कर सकते हैं। और आपके पास यानी कि यू हैव। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग इस तरह के सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं, जैसे रोगी खराब होता जा रहा है, वह मजबूत होता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर गेट वर्ब का यूज कर देना है, और कहीं कहीं ग्रो ज्यादा सुटेबल लगता है, कहीं कहीं टर्न ज्यादा सुटेबल लगता है। तो सेंटेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कॉम्परेटिव डिग्री यूज करना है, फिर एंड, फिर कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे दोस्तों रोगी खराब होता जा रहा है, तो खराब का क्या होता है, बैड, और बैड का कॉम्परेटिव डिग्री वर्स होता है, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो ये वाला यूज करेंगे। यहां पर है रोगी यानी कि द पेशेंट। और दोस्तों यहां पर है होता जा रहा है, यानी कि आपको टेंस के अनुसार ही लिखना है। जैसे अभी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आईएनजी फॉर्म लगेगा, यहां पर इज लगेगा, तो उसी फॉर्म में लिखना है। द पेशेंट इज गेटिंग वर्स। आप यहां पर देख सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, तो यहां पर हो गया वर्स। इसके बाद है एंड, तो यहां पर लिखेंगे एंड वर्स। यहां पर आपको टेंस के अनुसार बदलना पड़ेगा। द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, जैसे वह मजबूत होता जा रहा है, ही इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ही इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर।
यह लड़की खराब होती जा रही है। तो यहां पर लिखेंगे दिस गर्ल इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दिस गर्ल इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। वह लड़की बुद्धिमती होती जा रही है। बुद्धिमती यानी कि वाइज, वाइज से वाइजर बन जाएगा। वह लड़की यानी कि दैट गर्ल। वह के बाद जब भी नाउन आएगा तो दैट यूज करना है, सी गर्ल नहीं होगा, यानी कि दैट गर्ल। दैट गर्ल इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। दैट गर्ल इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। सूरज प्रकाशवान होता जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे द सन इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, यानी कि एक तरह से चमकीला होता जा रहा है। द सन इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। आकृति छोटी होती चली गई। तो दोस्तों अब यह सिंपल पास्ट टेंस में है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ टेंस बदल जाएगा। आकृति यानी कि दी इमेज। अब यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे, तो वहां पर गॉट भी था और ग्रो वर्ब भी था, तो यहां पर लिखेंगे ग्रीव। दी इमेज ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोगों को भी एक क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। द इमेज ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर। यह भी दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में है। मेरे दादाजी अच्छे होते चले गए। माय ग्रैंडफादर, यहां पर आप गॉट का भी यूज कर सकते हैं, गॉट बेटर एंड बेटर। माय ग्रैंडफादर गॉट बेटर एंड बेटर। आसमान लाल होता चला गया। द स्काई, यहां पर आप टर्न्ड वर्ब का यूज कर सकते हैं, टर्न्ड। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीव यहां पर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप गॉट भी लिख सकते हैं। द स्काई टर्न्ड रेडर एंड रेडर। द स्काई टर्न्ड रेडर एंड रेडर। पानी साफ होता जा रहा है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यहां पर लिखेंगे द वाटर इज गेटिंग क्लीनर एंड क्लीनर। द वाटर इज गेटिंग क्लीनर एंड क्लीनर। वह खराब होती चली गई, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे सी गॉट वर्स एंड वर्स। सी गॉट वर्स एंड वर्स। दोस्तों आप यहां पर ग्रीव वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, सी ग्रीव वर्स एंड वर्स। और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, वह बुद्धिमान होता जा रहा है। तो यहां पर बुद्धिमान के लिए आप वाइजर यूज करेंगे। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको एंड स्क्रीन के रूप में इसी तरह के वीडियोज दिखाई दे रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए, सभी वीडियोज को जरूर देखिए। और दोस्तों जो लॉन्ग वीडियोज है, एसेज है, पैराग्राफ है, जिसे मैंने ट्रांसलेशन के द्वारा आपको बताया है, सभी वीडियोज को जरूर देखिए, स्टोरी राइटिंग में जरूर जाइए। यह चैनल इंग्लिश सीखने के लिए बेस्ट चैनल है। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।